Hello students, you are most welcome once again in my YouTube channel ICSC Java 100%. Let me see string handling. I have completed array. Now string handling. स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या आता है, जहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं, स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन किया जाता है, वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। जावा में स्ट्रिंग को हम कैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, इसके रिलेटेड चीज। तो लेट वी सी कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, सिंबल्स, एनीथिंग वट एवर इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। चाहे वो सिंबल हो, चाहे लेटर हो, चाहे डिजिट हो, कुछ भी चीज़ हो, वो क्या होती है, स्ट्रिंग। जैसे ये हमने स्ट्रिंग क्लास लिया, उसका ऑब्जेक्ट पी इक्वल टू इलाहाबाद, तो ये इलाहाबाद स्टोर हो गया। इसी तरह हमने लिया स्ट्रिंग सिटी या एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू इन्वर्टेड कामा बी ऑब्लिक 1A इलाहाबाद। ये भी क्या है, स्ट्रिंग। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, कोई भी चीज़ जब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। और इसको स्ट्रिंग नाम के टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में उसके ऑब्जेक्ट में असाइन किया जाता है। स्ट्रिंग का जब हम स्ट्रिंग को असाइन करते हैं तो स्ट्रिंग यहाँ पे एक हर कैरेक्टर एरे के रूप में होता है। हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे ये स्ट्रिंग पी इक्वल टू इलाहाबाद हमने डाला, तो इसमें इतने कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है एरे की तरह। जैसे जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए, 0 पे क्या है ए, 1 पे क्या है एल, 2 पे क्या है एल, 3 पे क्या है ए। इस तरह से ये हर स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर का क्या होता है, इंडेक्स नंबर एरे की तरह। अब स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन आते हैं, जिनको हम स्ट्रिंग फंक्शंस बोलते हैं। ये लाइब्रेरी फंक्शन के रूप में होते हैं, मतलब बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। तो इसमें से पहला फंक्शन है टू लोअर केस। टू कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। टू स्मॉल लेटर में, एल कैपिटल में, लोअर सी कैपिटल में, टू लोअर केस स्ट्रिंग फंक्शन है, जो क्या करता है, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन लोअर केस। रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप भी पूछा जाता है। ये क्या करता है, कैपिटल लेटर स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल लेटर स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। और ये इसकी रिटर्न टाइप मतलब किस तरह का रिजल्ट देता है, स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट देता है। जैसे इसी p को हम ये मान, हर फंक्शन में p इक्वल टू इलाहाबाद आपको मान के चलेंगे, p की वैल्यू क्या है, इलाहाबाद। तो जैसे हमने किया स्ट्रिंग p इक्वल टू इलाहाबाद कर दिया। अब हमने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन p डॉट टू लोअर केस। अगर हम यहाँ प्रिंट करा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट, हम केवल रिजल्ट पे चल रहे हैं, p डॉट टू लोअर केस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इलाहाबाद जो ऐसे है वो इस तरह से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान फंक्शन है। जैसे अब यह तो वेरिएबल पे अप्लाई किया, यहाँ पे हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट पे। राज डॉट टू लोअर केस, तो राज स्मॉल लेटर में आ जाएगा। ठीक, अगला है टू अपर केस। टू स्मॉल में रहेगा, यू कैपिटल में रहेगा, सी कैपिटल में रहेगा। टू अपर केस क्या करता है, इसका अपोजिट है, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे स्ट्रिंग पी इक्वल टू इलाहाबाद, फिर पी डॉट टू अपर केस हमने कर दिया तो इलाहाबाद ऐसे हो जाएगा। इसी तरह राज डॉट टू अपर केस करेंगे तो राज कैपिटल लेटर में हो जाएगा। बहुत आसान है दोनों फंक्शन। अब देखते हैं कुछ और फंक्शन स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग से रिलेटेड कई फंक्शन हैं, उन फंक्शन के द्वारा ही प्रोग्रामिंग की जाती है। तो और फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन
यम कामा एन, मतलब स्ट्रिंग के अंदर जिस जिस स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा उसमें यम करेक्टर को एन करेक्टर से रिप्लेस कर देगा। मतलब ये होता है कि किस करेक्टर को रिप्लेस करना है और ये होता है कि किस करेक्टर से रिप्लेस करना है। तो ये करता क्या है, रिप्लेसेस ऑल द अकरेंस ऑफ यम विथ यन, यानी यम को किससे रिप्लेस कर देगा, यन से। अब यम की जगह कोई भी करेक्टर हो सकता है और यन की जगह कोई भी करेक्टर हो सकता है। रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग, इसका रिटर्न टाइप मतलब रिजल्ट क्या आता है, स्ट्रिंग में। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिया है NIIT नीट, नीट डॉट रिप्लेस आई कामा ई। तो आई की जगह जहां जहां आई है, ये अकरेंस जो है, ये अक्षर जहां जहां इस स्ट्रिंग में है वहां वहां क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, NEET, NEET, नीट, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जिस में स्पेसिफाई करेंगे उसी में होगा। जैसे यहाँ आई स्मॉल में है तो कैपिटल में आई रहेगा तो उसको रिप्लेस नहीं करेगा। ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव फंक्शन होता है, मतलब इस केस में जो कैरेक्टर है उसी केस को रिप्लेस करेगा। अगर यहाँ एक कैपिटल में होता तो कैपिटल में आई होता तो उसको रिप्लेस नहीं करता। तो इसको रिप्लेस करेगा, किसको, आई की जगह पे क्या कर देगा, ई। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। दूसरा फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या होता है, यह स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो स्पेसेस आपने एक्स्ट्रा, अगर बाई जैसे आपने स्ट्रिंग लिखा और स्पेस ज़्यादा दब गया तो लेफ्ट और राइट साइड के स्पेसेस को हटाता है, क्योंकि स्पेस भी जगह लेता है, स्पेस का भी इंडेक्स नंबर होता है। यानी जैसे हमने स्ट्रिंग ए इक्वल टू हमने लिखा राज स्पेस कुमार, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 स्पेस 3 पे होगा 4 5, इसका भी इंडेक्स नंबर होगा। तो कंप्यूटर में क्या होता है, स्पेस भी आपका प्रिंटिंग करेक्टर होते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं जिनको व्हाइट स्पेस कहा जाता है। जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया। तो अगर ये आपने स्ट्रिंग के शुरू में या लास्ट में एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दिया है तो उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने ये राम लिखा, इन्वर्टेड कामा लगाया और काफ़ी जगह दे दिया लेफ्ट साइड में, यहाँ हम ऐसे डाट डाट करके दिखा दे रहे हैं, ये स्पेसेस दे दिया और फिर कुमार लिखा और फिर यहाँ स्पेसेस दे दिया। तो राम कुमार डॉट ट्रिम हमने लगाया, डॉट ट्रिम लगाया, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हम समझाने के लिए आपको इन्वर्टेड कामा लगा दे रहे हैं, मतलब लेफ्ट और राइट में जो स्पेस मिला है, लगाया है आपने, वो हटा देगा, उसको रिमूव कर देगा, ट्रिम। दूसरा नेक्स्ट फंक्शन है आपका, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। इक्वल्स फंक्शन, इक्वल्स फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है, यानी इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आता है। बुलियन टाइप रिजल्ट होता है इसका रिटर्न टाइप। यह दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है यानी एक जैसे हैं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, और एक जैसे नहीं है तो फॉल्स आएगा, एक जैसे नहीं है तो फॉल्स आएगा। और ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब अगर एक कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग है और एक स्मॉल लेटर में स्ट्रिंग है तो दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है, दोनों सेम नहीं है। समझिए, देखिए जैसे हमने लिया बुलियन के, ये ले लिया, अब हमने के इक्वल टू किया ABC डॉट इक्वल्स इन्वर्टेड कामा में ABC, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि ये भी ABC है और ये भी ABC है और दोनों एक जैसे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हमने के इक्वल टू किया ABC डॉट इक्वल्स ABC,
तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में है, और अलग अलग है तो वो फॉल्स आएगा ही। जैसे आपने लिखा k इक्वल टू राज डॉट इक्वल्स जय, तो ये तो डिफरेंट है, ये है, तो यह क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, और रिटर्न टाइप बुलियन होता है, केस सेंसिटिव होता है, दोनों स्ट्रिंग सेम है और एक ही केस में है, एक जैसे हैं, एक स्मॉल लेटर में है तो दोनों स्मॉल लेटर में है तब ट्रू आएगा, या दोनों कैपिटल लेटर में है तब भी ट्रू आएगा, और दोनों डिफरेंट हैं तो फॉल्स आएगा, और दोनों सेम है लेकिन अपोजिट केस में है तब भी फॉल्स आएगा। इसी ऐसा ही एक फंक्शन इक्वल्स इग्नोर केस होता है, इक्वल्स इग्नोर केस होता है, सब इसका भी रिटर्न टाइप बुलियन होता है, रिटर्न टाइप बुलियन होता है, एकदम इसी तरह काम करता है, बस केवल ध्यान दीजिए इस केस में abc डॉट इक्वल्स abc में वो सॉरी इसमें abc डॉट इक्वल्स abc में, यहाँ पे देखिए ये कैपिटल में एक स्मॉल, इस केस में वो ट्रू दे देगा क्योंकि यहाँ पे लगा है इग्नोर केस, इक्वल्स आई कैपिटल से इग्नोर केस, जैसे हमने यहाँ लिखा बुलियन के इक्वल टू abc डॉट इक्वल्स इग्नोर केस abc, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, इसमें ये केस सेंसिटिव होता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी स्ट्रिंग अगर सेम है और अपोजिट केस में है तब भी इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस केस में ये केवल इस केस में वो क्या देगा, फॉल्स देगा जब स्ट्रिंग डिफरेंट होंगे। अब हम देखते हैं कुछ और स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ फंक्शन। स्ट्रिंग में लेंथ फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेंथ और कैरेट। हर प्रोग्राम में इन दोनों फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से देखेंगे। लेंथ फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल नंबर ऑफ कितने करेक्टर हैं स्ट्रिंग में, कितने करेक्टर हैं ये रिटर्न करता है। नंबर ऑफ करेक्टर्स बताता है, इंक्लूडिंग स्पेसेस, स्पेस हो डबल कोट्स के अंदर जितना है उन सबको काउंट करता है, यानी स्पेस है तो स्पेस भी काउंट होगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर, इंट टाइप रिटर्न होता है। तो जैसे हमने इंट के लिया, के इक्वल टू राजकुमार डॉट लेंथ, तो क्या आएगा, 6 आएगा। काउंट करिए, 1 2 3 स्पेस 4 5 6, टोटल कितने करेक्टर हैं, 6, स्पेस भी काउंट होगा। यहाँ देखिए जैसे हमने इंट के है, के इक्वल टू मिस्टर डॉट लेंथ, अब देखिए इसका कितना आएगा, 3, 1 2 और एक डॉट भी लगा है वो भी स्पेस, वो भी काउंट होगा, तो क्या आएगा 3। तो ये लेंथ बताता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर पता किया जाता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर। दूसरा फंक्शन है कैरेट। कैरेट क्या करता है, रिटर्न्स द करेक्टर ऑफ nth करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। nth क्या है, इंडेक्स नंबर, ठीक है, किसी इंडेक्स नंबर पर कौन सा करेक्टर है ये बताता है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या हुआ, कैर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, करेक्टर टाइप। जैसे हमने लिया कैर ch अपेक्स डॉट कैरेट 1, अपेक्स में 1 इंडेक्स पे कौन सा अक्षर है, तो इंडेक्स करिए, 0 से शुरू होता है, 1 2 3, तो 1 पे क्या है, पी आएगा। तो ये आपका क्या देता है, nth करेक्टर पे, ये वो इंडेक्स नंबर है जिस इंडेक्स नंबर पर आपको पता करना है। अगर आप 2 दे देते तो यहाँ पे ई आता, अगर आप 3 दे देते तो यहाँ पे यक्स आता। नेक्स्ट फंक्शन है सब स्ट्रिंग। रिटर्न्स सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड इंडेक्स
रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग करता है जिस इंडेक्स से बताते हैं लास्ट तक। जो इंडेक्स नंबर हम बता देंगे वहां से लेके लास्ट तक का स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। जैसे हमने लिखा p इक्वल टू स्ट्रिंग p इक्वल टू इलाहाबाद लिखा, अब स्ट्रिंग x लिखा, x इक्वल टू हमने किया p डॉट सब स्ट्रिंग 5। अब p में क्या है, इलाहाबाद है, 5 से लेके लास्ट तक के स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इंडेक्स नंबर देखिए 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है a, तो a से लेके यहाँ तक पूरा रिटर्न कर देगा। इसका आउटपुट आएगा क्या, ABAD आबाद, 5 से लेके लास्ट तक। जो इंडेक्स नंबर बताएंगे वहां से लेके लास्ट तक का स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो रिटर्न टाइप क्या हुआ इसका, स्ट्रिंग। इसी तरह राज डॉट सब स्ट्रिंग 1, यानी इंडेक्स नंबर 1 से लेके लास्ट तक। तो इंडेक्स नंबर इसका क्या, 0 1 2, तो 1 से लेके लास्ट तक यानी क्या आ जाएगा, आज। इसका आउटपुट आएगा आज। तो ये होगा आपका स्ट्रिंग फंक्शन में सब स्ट्रिंग।